अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, प्यारे प्यारे होंगे, अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हेल्दी और अच्छे खाने खाते रहें। और अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अच्छे और मज़ेदार से पकवान खाते रहेंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त राशिदा उमर और आप देख रहे हैं लो फ्लेम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। तो चलिए आइए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार किस्म के सैंडविच। ये रेसिपी मैंने ख़ास रमज़ान के लिए बनाई है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने अपनी वेजिटेबल्स को चॉप करके एक बॉल में ऐड कर लिया है, जिसमें आप हर तरह की वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे गाजर ली है, प्याज लिए हैं और उसके बाद शिमला मिर्च ली है। थोड़ी सी मैंने कॉर्न भी ऐड कर दी थी और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर चिकन जो बॉयल हुए थे इसको मैंने शट कर लिया था, उसको डाल दिया। इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च और नमक डाला है और सॉस डाले हैं। सॉस में मैंने स्वीट चिली सॉस डाला है थोड़ा सा और उसके बाद मैंने चिली गार्लिक सॉस डाला है। ये दो सॉस डालने के बाद बस हम इसको मिक्स करके साइड पे रख देंगे। अब हमने सॉस की तैयारी करनी है जो कि हम अपनी ब्रेड पर लगाएंगे। इसमें हमने टोमेटो केचप लिया है और मेयोनीज डाल लेंगे। बस अब इन दो चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमने अपनी ब्रेड के ऊपर लगा लेना है। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और झटपट बन जाती है और इतनी कॉस्टली भी नहीं होती। इसको आप इजीली घर पे बना सकते हैं, अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं और शाम को चाय के साथ भी एज अ स्नैक खा सकते हैं। तो जी बस हमने क्या करना है जी, ब्रेड के ऊपर जो है अपने सॉस की कोटिंग स्टार्ट कर देनी है। ब्रेड के ऊपर हम सॉस लगाएंगे और वेजिटेबल की जो है वो लेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। ये सॉस अच्छी तरीके से लग गया है, बस अब इसके ऊपर वेजिटेबल को लगाएंगे। हमने वेजिटेबल्स के मिक्सचर में चीज़ भी डाली थी, मैं उस टाइम बताना भूल गई थी। ये अच्छी तरह से फिल कर देना है। बस जी अब हमने इसको और मज़ेदार और चीज़ी किस्म का बनाने के लिए इसके ऊपर चीज़ ऐड कर देनी है, जिससे ये बहुत ही टेस्टी और क्रीमी से बनकर तैयार होंगे और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो उसके बाद हम एक जो हमारी दूसरी ब्रेड थी उसको इसके ऊपर लगा देंगे। बस अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप हर चीज़ के भी बना सकते हैं। आप चीज़ की जगह मेयोनीज़ डाल सकते हैं, तब भी कोई मसला नहीं है, तब भी इतने ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो बस दूसरी ब्रेड पे भी उसी तरह हमने सॉस लगाया और अपनी वेजिटेबल्स को फिल कर दिया और ऊपर से हम चीज़ लगाएंगे। बस जी हमारे जो सैंडविच की तैयारी है वो आखिरी मराहिल पर है। हमारा सैंडविच जो है बिल्कुल रेडी होने वाला है। ये वाली लेयर के बाद बस लास्ट में हमने एक और ब्रेड की लेयर लगानी है और उसके ऊपर सिर्फ हमने सॉस लगाकर चीज़ लगा देनी है। मेरे पास यहाँ पे चीज़ स्लाइस थे तो मैंने चीज़ स्लाइस ही इसके ऊपर लगा दिए। आप इसके ऊपर क्रश हुई हुई चीज़ भी लगा सकते हैं। जी हाँ, ये हमने सॉस लगा लिया है और ऊपर से चीज़ ऐड कर लेंगे। ये बहुत ही चीज़ी किस्म के सैंडविच बनकर तैयार होते हैं। इनको रमज़ान मुबारक में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान की आमद है तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। हेल्दी और मज़ेदार किस्म के पकवान खाइएगा। जी बस लास्ट में हमने चीज़ के ऊपर ऑरिगेनो स्प्रिंकल करना है, जिससे ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होंगे। और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, जिससे कि इसकी एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की लुक आएगी। बस जी जो हमारा सैंडविच है वो अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब बस इसको हमने अपने पैन के अंदर डालना है और इसको थोड़ी देर के लिए कुक कर लेना है, ताकि इसके अंदर और ऊपर जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। आपने इसको सिर्फ 8 से 10 मिनट के लिए कवर करना है, जिससे कि इसकी जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। लीजिए यहाँ हमारे 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। लीजिए जी टेन है, बहुत ही मज़ेदार किस्म का चीज़ी सा सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। हमने एक और सैंडविच बना लिया था इतनी सी चीज़ों में। सैंडविच की लुक देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया और खुशबू तो इतनी बेहतरीन किस्म की थी कि क्या ही बताऊं। इसको प्लेट में डाल लेंगे, हम इसको कट कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े का और क्रीमी किस्म का चीज़ सैंडविच बनकर तैयार हुआ था। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ही आसान और झटपट कम पैसों में बनने वाले सैंडविच हैं। तो रमज़ानुल मुबारक में ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और अपनी आपी को भी दुआओं में याद रखिएगा। बस जी यहाँ अपनी आपी को दीजिए इजाज़त।
और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय द रेसिपी।